हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे आसान चैप्टर को लेने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। बेटा, गवर्नमेंट बजट को हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे, मैं फटाफट 2 मिनट में आपको ओवरव्यू दे देता हूं पहले, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन सीबीएसई इससे पूछता है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे। बेटा, गवर्नमेंट बजट चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है कंसेप्चुअल पार्ट, जिसमें हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और गवर्नमेंट की रिसीट्स क्या होती हैं, किस किस तरह की गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं और रिसीट होते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य क्या होता है। बेटा, केस स्टडीज आती हैं यहाँ से। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स को। बेटा, डेफिसिट्स है ना, बजट में डेफिसिट्स और सरप्लस होते हैं और उसके ऊपर सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो थर्ड पार्ट में हम लोग उस चीज को कवर करेंगे। आज हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कंसेप्चुअल पार्ट। बेटा, इस कंसेप्चुअल पार्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है, मैं आपको 2 ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे आपके ये जो कंसेप्चुअल पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है, आपके लिए मैं मजाक बना के रख दूंगा। ठीक है, मजे मजे में क्वेश्चन करोगे आप ऐसी चुटकियों में। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप शांति से जिस तरीके से मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको समझो और क्वेश्चन पे किस तरीके से अप्लाई करना है इस चीज को समझना। बस इस वीडियो को आराम से देखो। आपके लिए इस वीडियो को खत्म होने तक मैं आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी के साथ आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट में है ना, सबसे पहले एक चीज समझो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट बेस में कि बजट का मतलब समझो। सबसे पहले कि बजट क्या होता है। बेटा, नॉर्मल बजट की बात करूं अगर, तो बजट का नॉर्मल सा मतलब क्या है कि बजट कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पे हम उसको खर्च करेंगे। ठीक है, कहां कहां से पैसा आएगा और कहां पे खर्च करेंगे, ये इसका एस्टीमेट बताता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या, कि गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसा आएगा और गवर्नमेंट उसको कहां कहां पे खर्च करेगी। कहां से आएगा और कहां पे खर्च करेगी, मतलब हम लोग कहां की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। मतलब एक चीज यहां पे क्लियर कर देता हूं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो गवर्नमेंट बजट होता है ना बेटा, वो क्या है, एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल नहीं है। इन दोनों में क्या फर्क है अभी समझाता हूं, कि गवर्नमेंट बजट एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल नहीं। बेटा, एस्टिमेटेड और एक्चुअल में क्या फर्क है, ध्यान से सुनो। बेटा, मान लो कि ट्वेल्थ बोर्ड में आपको 95% बनाना है, ये आपका टारगेट है। तो कितने परसेंट बनाना है, 95% बनाएंगे। ये क्या है, ये एस्टिमेटेड है। लेकिन मान लो कि 90 ही बने, कि 90% ही बने, तो ये 90% क्या है, ये जो एक्चुअल परसेंट आपके बने। तो एस्टिमेटेड और एक्चुअल में क्या फर्क है, शायद अब आपको समझ में आया होगा। तो गवर्नमेंट बजट एस्टिमेटेड होता है बेटा, एक्चुअल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब अगली चीज समझते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बजट, बेटा गवर्नमेंट बजट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या, कि एक होती है रिसीट। रिसीट का मतलब पैसा आया, पैसा अगर रिसीव हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीट। गवर्नमेंट की क्या हो जाएंगी वो, गवर्नमेंट रिसीट। और गवर्नमेंट कहां कहां पे खर्चा करेगा, पैसा गया गवर्नमेंट की जेब से, अगर पैसा जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट रिसीट मतलब पैसा आया, पैसा रिसीव हुआ तो क्या होगा, रिसीट। पैसा गया तो एक्सपेंडिचर। अब बेटा, जो पैसा आया या पैसा गया, उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं बेटा, वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसीट और दूसरी होती है कैपिटल रिसीट। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बेटा, एक
एक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, है ना, क्या कि बेटा एग्जाम में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बच्चे वो चेक नहीं करते हैं, सिर्फ टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक एडवाइस देता हूं कि कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ने से पहले ये देखो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए हैं। बेटा अगर आप पहले क्वेश्चन देख लोगे ना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस टॉपिक में किस तरीके से हम लोग को पढ़ाई करना है। तो हम लोग उसी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने किस तरीके का आएगा कि आपके सामने एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनकम टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या हुआ, इनकम टैक्स रिसीव हुआ, इनकम टैक्स रिसीव हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसा आया। पैसा आया तो क्या होता है बेटा, रिसीट होता है। क्या होता है, अभी बात करी हम लोगों ने कि पैसा आएगा तो रिसीट, पैसा जाएगा तो एक्सपेंडिचर। तो बेटा आया मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिसीट है। अब रिसीट के दो टाइप्स बताए मैंने आपको, है ना, क्या, एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है रेवेन्यू। तो बेटा आपसे ये पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कि ये जो रिसीट है ये कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। सिंपल। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर अगर रिसीट है तो कैपिटल है या रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल है या रेवेन्यू है। बस इतना सा पता लगाना है। और इसे पता लगाने के लिए, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, मजे मजे में क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा उस ट्रिक से। ठीक है, चलो अब समझाता हूं। अब हमने क्वेश्चन देख लिए, हमने पार्ट समझ लिए, अब समझते हैं कि रिसीट को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो पहले बात करेंगे रिसीट की। रिसीट का मतलब पैसा आया, गवर्नमेंट की जेब में पैसा आया मतलब क्या है, रिसीट है। इनफ्लो ऑफ कैश है मतलब क्या है, रिसीट है। और रिसीट है तो हमारे पास ट्रिक क्या है, LRC। आर स्टैंड फॉर रिसीट। रिसीट है तो हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे, LRC। बेटा ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ लो, है ना। अगर समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, तो बेटा आप भी इसी तरीके से स्माइल करोगे। ठीक है, इस वीडियो के एंड में। तो बहुत ध्यान से समझो कि ये ट्रिक क्या है और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो बेटा रिसीट है, अगर पैसा आया गवर्नमेंट की जेब में तो रिसीट है। और रिसीट है तो हमारे पास ट्रिक क्या है, LRC। आर स्टैंड फॉर रिसीट। अब बेटा क्वेश्चन को ये देखना कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, क्या इस पैसे के आने से हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 तो क्या कि एक्सपेंडिचर है या रिसीट है। पैसा गया तो एक्सपेंडिचर है, आया तो रिसीट है, मतलब रिसीट की बात कर रहे हैं। अब स्टेप 2 है ना, स्टेप 2 क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, है ना, इस पैसे के आने से L स्टैंड फॉर लायबिलिटी और C स्टैंड फॉर क्रिएशन। क्या गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, अगर, है ना, सेकंड स्टेप क्या है कि क्या इस पैसे के आने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई। अगर नहीं हुई, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो अगली कंडीशन, ठीक है, अगली कंडीशन क्या है बेटा, इन दोनों को अपोजिट कर दो। लायबिलिटी का अपोजिट क्या, एसेट, और क्रिएशन का अपोजिट क्या, रिडक्शन। तो सेकंड कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, क्या इससे गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हुआ। ठीक है, सेकंड क्या देखेंगे, क्या क्या कोई गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हुआ। अगर ये दोनों ही कंडीशन फेल हो जाती हैं, मतलब कि इस पैसे के आने से ना कोई गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हुई और ना कोई एसेट रिड्यूस हुआ, तो जब दोनों ही कंडीशन फेल हो जाएंगी बेटा, तो वो रिसीट कौन सी हो जाएगी, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर इन दोनों में से
इन दोनों में से एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो गई, एक ही हो पाएगी, तो अगर एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो गई तो वो कौन सी रिसीट हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, वापस से फटाफट 1 मिनट में पूरा प्रोसेस समझा देता हूं और फिर इसको हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखना आप क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व होंगे बेटा। बेटा सबसे पहले रिसीट, रिसीट के सबसे पहले हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है कि गवर्नमेंट के पास से पैसा गया या गवर्नमेंट के पास पैसा आया। आया मतलब क्या है? रिसीट है, और रिसीट है तो हमारे पास ट्रिक क्या है? LRC। अब सेकंड स्टेप क्या है कि क्या गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, इससे गवर्नमेंट के पास, L से क्या लायबिलिटी, C से क्रिएशन, कि क्या गवर्नमेंट के पास पैसा आने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई क्या? अगर नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो अगली स्टेप, अगली कंडीशन क्या? लायबिलिटी का अपोजिट एसेट और क्रिएशन का अपोजिट रिडक्शन। तो क्या इस गवर्नमेंट के पास पैसा जो आया, रिसीव हुआ, इससे क्या कोई एसेट रिड्यूस हुआ? अगर नहीं हुआ, अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो गई, तो ये कौन सी रिसीट हो जाएगी बेटा? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। और अगर एक कंडीशन भी एक ही लग पाएगी, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो वो कौन सी रिसीट हो जाएगी? कैपिटल रिसीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चल चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इनकम टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था बेटा? कि पैसा गया गवर्नमेंट की जेब से या पैसा आया? तो पैसा आया, इनकम टैक्स रिसीव हुआ गवर्नमेंट को, तो मतलब पैसा क्या है? आया। आया मतलब क्या? रिसीट है, और रिसीट है तो हमारे पास ट्रिक क्या है? LRC। बोलो मेरे साथ, क्या ट्रिक है? LRC। अब क्या इस पैसे के आने से पहली कंडीशन क्या कि क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? क्या बेटा इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट के पास आया, इससे क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं हुई। ठीक है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। अब जब ये नहीं हुई तो इसकी अगली कंडीशन क्या? लायबिलिटी का अपोजिट एसेट और क्रिएशन का अपोजिट रिडक्शन। क्या कोई इस इनकम टैक्स के आने की वजह से क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हुआ? तो बेटा नहीं हुआ, कोई भी एसेट रिड्यूस नहीं हुआ। तो जब दोनों ही कंडीशन फेल हो जाए, तो मैंने क्या बताया था कि जब दोनों कंडीशन फेल हो जाएगी तो ये कौन सी रिसीट हो जाएगी? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। समझ में आया? आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम रशिया फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, मतलब हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आया और रशिया ने हमको कुछ पैसों में मदद करी। तो हमारे पास पैसा आया या गया? पैसा आया। तो आया तो रिसीट है, और रिसीट है मतलब हमारी ट्रिक क्या है? LRC। अब अगेन स्टेप 1 LRC मतलब स्टेप 2, कंडीशन पहली क्या रहेगी कि क्या इस पैसे के आने से हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई क्या? नहीं हुई बेटा। क्यों नहीं हुई? दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पैसा आया, वापस भी तो करना है, लेकिन बेटा ये पैसा उधार नहीं है, ये रशिया की साइड से मदद है। ग्रांट का मतलब क्या होता है बेटा? मदद। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ग्रांट्स, एड या हेल्प, ये 3 वर्ड अगर क्वेश्चन में दिख जाएं तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि ये जो पैसा आया है ये हमको वापस नहीं करना है। ये रशिया की साइड से क्या है? मदद है, और मदद वापस नहीं की जाती बेटा। ठीक है, उधार लिया होता तो मदद वापस करना होता, लेकिन मदद ली है तो वापस नहीं करना है। तो ये जो ग्रांट रिसीव हुई है हमें रशिया से, इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, अब जब पहली कंडीशन फेल हो गई तो अगली कंडीशन क्या? इन दोनों का अपोजिट, लायबिलिटी का अपोजिट एसेट, क्रिएशन का उल्टा रिडक्शन।
बेटा क्या हमारा कोई एसेट रिड्यूस हुआ, हमारा मतलब गवर्नमेंट का, क्या इस ग्रांट जो रिसीव हुई इससे कोई एसेट रिड्यूस हुआ? नहीं हुआ सर। तो जब दोनों ही कंडीशन फेल हो जाती हैं तो ये कौन सी रिसीट हो गई? रेवेन्यू रिसीट हो गई। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बोरोइंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। बोरोइंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, अगेन पैसा आया या पैसा गया? पैसा आया। तो आया तो क्या ट्रिक है? पैसा आया मतलब रिसीट, और रिसीट के लिए ट्रिक क्या है? LRC। ठीक है। अब क्या इस पैसे के आने की वजह से हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? तो क्या बेटा बोरोइंग ली तो बोरोइंग है तो हमको वापस चुकाना पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी क्रिएट हुई। और बेटा सेकंड कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये रिसीट कौन सी हो जाएगी? कैपिटल रिसीट हो जाएगी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करो ताकि कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अमेरिका। हमने अमेरिका को लोन दिया। भगवान करे कि हमारे जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा दिन आए कि भारत अमेरिका को लोन दे। बड़े प्राउड की बात होगी बेटा, है ना? एक भारतीय होने पे गर्व होगा कि हम अमेरिका को लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अमेरिका, हमने जो अमेरिका को लोन दिया था, है ना, उस पे हम लोग को क्या मिला है? ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो पैसा आया, पैसा आया मतलब क्या है? रिसीट है, और रिसीट है तो हमारे पास ट्रिक क्या है? LRC। ठीक है, अब सेकंड अपने फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। क्या इस पैसे के आने से, इस इंटरेस्ट के आने से कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? क्या लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं हुई बेटा, कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। लायबिलिटी का अपोजिट एसेट, और क्रिएशन का अपोजिट रिडक्शन। तो क्या हमारा कोई एसेट रिड्यूस हुआ? इंटरेस्ट मिला, कहाँ कोई एसेट रिड्यूस नहीं हुआ। तो कोई भी एसेट रिड्यूस नहीं हुआ, तो बेटा जब दोनों कंडीशन फेल हो गई तो ये कौन सी रिसीट हो जाएगी? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE ने पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। एस चीट्स, है ना? एस चीट्स का मतलब समझो पहले, है ना? ये PYQ है बेटा। एस चीट्स का मतलब क्या होगा कि बेटा ध्यान, जैसे मान लो कि एक पर्सन है ना? एक पर्सन की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ का उसका बंगला है मान लो, और इस पर्सन का कोई वारिस नहीं है। मतलब इसने शादी नहीं करी तो इसकी फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेला पर्सन है। इसके आगे इसकी फैमिली को कंटिन्यू करने वाला कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है। तो अब मान लो कि ये जो डेथ होगी, जब ये मर गया, तो इसके 10 करोड़ का जो ये बंगला है ना, जो बंगलो है, अब इस बंगलो को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। सरकार बोलेगी कि अब उसका कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब कोई वारिस नहीं है। तो वारिस नहीं है तो वो बंगला किसका हो जाएगा? अब सरकार का हो जाएगा। अब बंगले को बेच के सरकार जितने में भी बिकेगा, 10 करोड़ में, 15 करोड़ में, 8 करोड़ में, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास अपने पास ले लेगी। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एस चीट्स बोलते हैं। एस चीट्स का मतलब कि जब एक पर्सन का कोई लीगल हायर नहीं है और वो मर गया और उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली, तो उसको क्या बोलते हैं? एस चीट्स बोलते हैं। अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। बेटा गवर्नमेंट के पास अगेन सबसे पहला स्टेप क्या है? कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ट्रिक को अप्लाई करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। एस चीट्स, गवर्नमेंट के पास पैसा आया या गया? तो गवर्नमेंट के पास क्या हुआ? पैसा आया। तो आया तो रिसीट है, और रिसीट है मतलब कौन सी ट्रिक? LRC। अब क्या इस पैसे के आने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई क्या? नहीं सर, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। तो अगली कंडीशन जब ये फेल हो जाती तो अगली कंडीशन क्या? लायबिलिटी का अपोजिट एसेट, और क्रिएशन का अपोजिट रिडक्शन। क्या कोई एसेट रिड्यूस हुआ? क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हुआ? क्या नहीं, किसी और की प्रॉपर्टी थी, हमने कब्जा कर लिया बेच के और पैसा कमा लिया। अब क्या कोई एसेट रिड्यूस हुआ? नहीं हुआ।
तो एसेट रिड्यूस नहीं हुआ, दोनों कंडीशन फेल हो गई, तो हमारी ये कौन सी रिसीट हो जाएगी? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं। 4 फीचर्स। ठीक है, 4 फीचर्स का मतलब भी समझना पड़ेगा बेटा, ये भी PYQ है ना। 4 फीचर्स का मतलब बेटा, मान लो कि आपकी एक फैक्ट्री है। क्या है? एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए थे वो फॉलो नहीं किए। तो अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो आपको क्या देना पड़ता है? चालान, है ना। बाइक से जाते हो ना, हेलमेट वगैरह नहीं पहनते तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो आपको एक चालान फाड़ के दे देंगे। ठीक है, तो फैक्ट्री वालों के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर फैक्ट्री वालों ने वो फॉलो नहीं किए तो गवर्नमेंट क्या करती है? चालान बनाती है। और चालान कौन देता है? कोर्ट देता है ना। जो कोर्ट होगा उस एरिया का, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्टेट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो वो कोर्ट उस फैक्ट्री वाले को चालान, पेनल्टी लगाएगी। तो जो पेनल्टी का पैसा, मान लो 1000 रुपए की पेनल्टी लगी, तो ये जो 1000 रुपए गवर्नमेंट के पास गए इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी, ये पेनल्टी को हम लोग क्या कहते हैं? 4 फीचर कहते हैं। समझ में आया बेटा? फैक्ट्री वाले ने रूल फॉलो नहीं किए तो उसको एक पेनल्टी लगी, और पेनल्टी को पे करना पड़ा, तो वो कोर्ट को पेनल्टी पे कर रहा है, और वो पेनल्टी क्या होती है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? 4 फीचर। अब 4 फीचर अगेन वापस से आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है बेटा, अब एक चीज ध्यान से समझना, वही वापस से वही ट्रिक लगाएंगे ना, ध्यान से कुछ नहीं समझना। सबसे पहला स्टेप क्या कि पैसा आया या पैसा गया। तो पैसा आया तो आया है तो रिसीट है, और रिसीट है तो क्या ट्रिक है? LRC। और अब सेकंड कंडीशन क्या कि क्या इस पैसे के आने से कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? बेटा पैसा आया, कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, तो नहीं हुई। तो अगली कंडीशन क्या? लायबिलिटी का अपोजिट एसेट, और क्रिएशन का अपोजिट रिडक्शन। क्या कोई एसेट रिड्यूस हुआ? नहीं हुआ सर, तो ये दोनों कंडीशन फेल। तो 4 फीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो रिसीट के ऊपर करते हैं हम लोग। ठीक है, बेटा क्वेश्चन ये आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, PYQ है ये, बहुत ध्यान से समझना। रिकवरी ऑफ लोन, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। रिकवरी ऑफ लोन मतलब हमारी गवर्नमेंट ने किसी और देश को लोन दे रखा था, और वो लोन क्या हुआ? हमको वापस मिल गया। रिकवर का मतलब क्या हुआ? कि वो लोन हमारे पास वापस आ गया, रिकवर कर लिया हमने लोन। तो पैसा आया या गया? तो आया, आया मतलब क्या है? रिसीट है। क्या है बेटा? रिसीट है। और रिसीट है मतलब हमारे पास ट्रिक क्या है? LRC। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, तो पैसा आया तो रिसीट है, और रिसीट है मतलब ट्रिक क्या है? LRC। अगेन फर्स्ट कंडीशन क्या कि क्या इस पैसे के आने से कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? हमारा लोन था, हमने वापस ले लिया, क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं हुई। ठीक है, तो नहीं हुई, तो अगली कंडीशन क्या मतलब सॉरी, लायबिलिटी का अपोजिट एसेट, और क्रिएशन का अपोजिट रिडक्शन। बेटा क्या इस लोन को रिकवर करने से हमारा कोई एसेट रिड्यूस हुआ? सोचो, एसेट रिड्यूस हुआ क्या बेटा? बिल्कुल हुआ। कैसे रिड्यूस हुआ सर? बेटा जो लोन हमने दिया था, है ना, वो बदले में हमको क्या कमा के दे रहा था? इंटरेस्ट कमा के दे रहा था। ऑब्वियसली लोन दिया है तो भारत कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बेटा वो जो लोन था वो हमको इंटरेस्ट कमा के दे रहा था, तो वो लोन हमारे लिए क्या काम कर रहा था? एक एसेट का काम कर रहा था। एसेट क्या? जो हमको फ्यूचर में पैसा कमा के देगा। तो वो लोन हमें इंटरेस्ट कमा के दे रहा था, इसीलिए वो हमारे लिए क्या था? एसेट था। अब हमने उस लोन को रिकवर कर लिया, पैसा वापस ले लिया, तो क्या अगले महीने हमको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या एसेट कुछ रिड्यूस हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि अगले महीने जो हमको इंटरेस्ट मिलता वो अब हमको नहीं मिलेगा।
तो हमारा एसेट रिडक्शन हुआ, ठीक है। और इन दोनों में से अब एक कंडीशन भी फॉलो हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सी रिसीट हो जाएगी हमारे लिए, कैपिटल रिसीट हो जाएगी, ठीक है। बेटा क्वेश्चन जब आता है तो विद रीजन आता है, ठीक है, कि ये कौन सी रिसीट है, विद रीजन बताओ। तो रीजन में क्या लिखेंगे हम लोग कि दिस इज कैपिटल रिसीट बिकॉज एसेट इज रिड्यूस्ड, देयर इज रिडक्शन ऑफ एसेट फॉर द गवर्नमेंट, है ना। अगर दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं तो हम लोग क्या रीजन लिखेंगे कि दिस इज रेवेन्यू रिसीट बिकॉज नाइदर एनी क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी नॉर एनी रिडक्शन ऑफ एनी एसेट। सिंपल। जैसे ये इसमें ये कंडीशन लगी तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे कि इट इज कैपिटल रिसीट बिकॉज देयर इज रिडक्शन ऑफ एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था आपके लिए रिसीट वाला पोर्शन। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, ठीक है।